नमस्कार दोस्तों, चौहान टेक्निकल सेंटर में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारी सॉफ्टवेयर की स्पेशल कॉम्बो क्लास चल रही है। तो सॉफ्टवेयर की स्पेशल कॉम्बो क्लास में दोस्तों आज जो हम बात करेंगे वो एसपीआई कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे दोस्तों। अभी तक हमने I2C और यूआर्ट वगैरह बाकी सब देखा था, ठीक है? ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे इसी को देखेंगे दोस्तों। तो आज का जो प्रोटोकॉल है दोस्तों वो एसपीआई कम्युनिकेशन के ऊपर है। सो फ्रेंड, एसपीआई कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, ठीक है? एसपीआई कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को समझने की कोशिश करेंगे कि एसपीआई प्रोटोकॉल जो है वो किस तरह से काम करता है दोस्तों, ठीक है? एसपीआई कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का जो फुल फॉर्म है दोस्तों, सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस, ठीक है? सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस होता क्या है दोस्तों, किसी मास्टर से स्लेव के अंदर अगर हमें डाटा ट्रांसफर करना है, लेन देन करना है, तो वहां पर हमें एसपीआई कम्युनिकेशन के 4 वायर कनेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले तो देखते हैं कि हमारा जो मास्टर होता है, ये हमारा मास्टर है। एमसीयू मतलब कि माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है? अब माइक्रो कंट्रोलर जो है दोस्तों ये हमारे स्लेब से कनेक्ट करता है। जैसे कि हम I2C में देखे थे 128 तक हम स्लेब को कनेक्ट कर सकते हैं, अदर डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। इसके अंदर भी हम सेंसर्स अलग यूज कर सकते हैं। मान के चलिए आर्डिनो अलग यूज करते थे, उसके साथ सेंसर हम अनगिनत प्रयोग कर सकते हैं। उस तरह से हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर भी अगर हमें लेन-देन होता किसी कम्युनिकेशन, किसी स्लेब से बात करना है, जैसे ईप्रोम से बात करना, फ्लैश आईसी से बात करना, किसी से कम्युनिकेशन करना है, तो हमारा ऑटो आईएसपी जो होता है, जैसे कि मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, जो हमारा RT09FH होता है, उसके अंदर आईएसपी का जो है वो प्रोग्रामर होता है दोस्तों, ठीक है? तो आईएसपी के मदद से काम करता है। उसी तरह से सीरियल इंटरफेस पेरिफेरल इंटरफेस जो है उसी तरह से ये काम करता है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। मल्टीपल स्लेब, ठीक है? स्लेब 1, ठीक है? यहाँ पर देखेंगे तो स्लैब 1, ठीक है? अब इससे अगला मल्टीपल स्लैब भी हम ले सकते हैं, स्लैब 2 भी ले सकते हैं दोस्तों, स्लैब 3 भी ले सकते हैं। मतलब एक कहने के लिए कि मतलब हम अनगिनत स्लैब यूज कर सकते हैं, ठीक है? एक मास्टर के द्वारा हम कितने स्लैबों से बातचीत कर सकते हैं, कितने स्लैबों का डाटा जो है रीड राइट कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो कुछ पिन्स होती हैं दोस्तों, जिससे कनेक्टिविटी करने की होती है, सबसे पहले हमें जो जरूरत पड़ेगी वो क्लॉक की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, ठीक है? तो सबसे पहले जो हमें जरूरत पड़ेगी वो क्लॉक की, क्योंकि ये क्लॉक सभी में पैरेलल जाएगा, चाहे वो हमारा स्लेब 1 हो, चाहे स्लेब 2 हो, चाहे स्लेब 3 हो, चाहे 4 हो, 5 हो, 6 हो, कितने भी हम डिवाइसेस के साथ अनगिनत करेंगे, सभी में ये क्लॉक जो है वो पैरेलल जाएगा दोस्तों। जैसे देखेंगे तो हमारा ये हमारा स्लेब 1, ठीक है? स्लेब 2 जुड़ेगा, स्लेब 2 का कनेक्शन हो गया, स्लेब 3 भी हमारा, ठीक है? तीनों कनेक्शंस हो गए, तो हमारे ये सारे पैरेलल क्लॉक जितनी भी है ये पैरेलल जाएगी, ठीक है? स्लेब 1 में भी, स्लेब 2 में भी, स्लेब 3 में भी, सभी में जो मास्टर से क्लॉक जनरेट होगी वो तीनों में कम्युनिकेशन करेगी, ठीक है? जब डाटा का लेन-देन होगा तो इनिशियल इसका जो है 0 से लेकर हाई, हाई से लेकर 0 जो क्लॉक का है वो भी होगा, ठीक है? चलिए अगला जो है हमारा मोशी, MOSI बोलते हैं, इसको मोशी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है? मास्टर आउट स्लेव, ठीक है? ये क्या करेगा, किसी डाटा को अगर हमारे को कहीं भी सेंड करना, हमारे स्लेव के साथ बात करना है या स्लेव में किसी डाटा को सेंड करना है, तो मास्टर जो है मोशी पिन के द्वारा इस डाटा को ट्रांसफर करता है। इनिशियल वही मतलब 0 से लेकर हाई, हाई से लेकर 0, 0 होगा तो मतलब लो होगा, हाई होगा तो 1 होगा, ठीक है? तो इसी तरह से ये काम करेगा। तो ठीक है, देखिए यहाँ पर ये हमारा एमओसी पिन है, मास्टर आउट स्लेव इन, ठीक है? मतलब मास्टर से आउट होगा तो यहाँ पर देखेंगे मास्टर से ये आउट हो रहा है और ये स्लेब 1 में कनेक्ट हो गया, ठीक है? स्लेब 1 को कनेक्ट कर रहा है, इसी तरह से स्लेब 2 को भी कनेक्ट करेगा, ठीक है? यहाँ देखिए स्लेब 2 को भी कनेक्ट कर दिया, ठीक है? ये स्लेब 2 भी यहाँ से कनेक्ट हो गया, ठीक है? इसी तरह से स्लेब 3 भी कनेक्ट होगा, ठीक है? ये देखिए स्लेब 3 भी यहाँ पे कनेक्ट हो गया, ठीक है? स्लेब 3 कनेक्ट हो गया। तो इस तरह से जैसे क्लॉक में हमारा क्या हुआ, इनिशियल जो हमारा जो कनेक्टिविटी है वो पैरेलल है, स्लेब 1 में भी, स्लेब 2 में भी और स्लेब 3 में भी। उसी तरह से जो एमओएससी पिन है, मोसी पिन है जो, तो मास्टर आउट स्लेव इन, तो मास्टर से आउट होगा,
स्लेब के अंदर इन जाएगा, तो यहाँ पर स्लेब के अंदर पहले में भी इन हो गया, दूसरे स्लेब में भी इन हो गया और तीसरे स्लेब में भी इन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो तो मोसी मीसो नेक्स्ट पिन जो आएगी दोस्तों मीसो, ठीक है। अब मीसो क्या है, मास्टर आउट स्लेब इन तो ऊपर वाला था मोसी था, लेकिन अब मीसो है तो यहाँ पर जो मास्टर इन स्लेब आउट, मतलब यहाँ पर क्या करेगा, डाटा स्लेब आउट करेगा और उसको मास्टर जो है वो रिसीव करेगा। तो यहाँ पर देखेंगे अगले बार, देखिए यहाँ से स्लेब से आउट हुआ और मास्टर में ये आके इन हो गया, ठीक है। तो ये तीनों स्लेब से आउट होगा, ठीक है, स्लेब 1, स्लेब 2 और स्लेब 3 से भी, ठीक है। तो जब जिस स्लेब से इसको डाटा लेना देना है उसके अंदर हमारे मास्टर के अंदर ये कीज अलग से होती है, एसएस की जिसको पिन बोलते हैं हम, स्लेब सेलेक्ट पिन बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। एसएस की पिन होती है वो हमारे स्लेब को सेलेक्ट करती है एनएसीएल की, जैसे कि मान के चलिए हमारे कब हमारा जैसे मदरबोर्ड, हमारा जो सॉफ्टवेयर जो हमारा मदरबोर्ड होता है, जो स्मार्ट मदरबोर्ड, तो स्मार्ट मदरबोर्ड हो चाहे नॉर्मल मदरबोर्ड हो, वो कम्युनिकेशन किस तरह से करता है, तो जब भी कम्युनिकेशन करता है तो वो हमारा जो स्लेब सेलेक्ट पिन होती है, एसएस की पिन होती है, स्लेब सेलेक्ट या चिप सेलेक्ट सीएस की पिन जो होती है हमारी फ्लैश की पिन नंबर 1, तो उसके अंदर क्या करता है, जब स्लेब सेलेक्ट करता है तो वो क्या हाई लो होती है। तो जब हम लोग चेक करते हैं वहां पर, जब भी हम किसी फ्लैश आईसी को चेक करते हैं, पिन नंबर 1 पर रखकर हम जैसे ही प्रोसेसर को ऑन करते हैं तो एक बार 3.3 मतलब हाई, फिर उसके बाद लो वोल्टेज मिलती है, इस तरह से फ्लैक्चुएट वोल्टेज मिलती है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो प्रोसेसर है वो हमारे फ्लैश या स्लेब से कम्युनिकेशन कर रहा। तो स्लेब मतलब जैसे हम बोलते हैं डीडीआर रैम, डीडीआर 1, डीडीआर 2, डीडीआर 3, ठीक है। तो डीडीआर 1 हो सकता है कि हमारे मास्टर के अंदर हो, मास्टर के अंदर स्लेब हो, रैम हो, डीडीआर 2 जो है हमारा बाहर हो, ठीक है, या डीडीआर 3 जीरो हो, ठीक है। तो डीडीआर 1 मान के चलिए हमारा है 256 एमबी, डीडीआर 2 है 256 एमबी, तो डीडीआर 1 डीडीआर 2 मिलाकर 512 एमबी हो गया, ठीक है। अगर डीडीआर 3 भी हमारे पास 500 एमबी है तो टोटल 1 जीबी के लमसम लमसम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से स्लेब है, कुछ स्लेब इंटरनल भी माइक्रो कंट्रोलर के अंदर भी हो सकते हैं, कुछ एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो 256 512 अगर मास्टर के अंदर इन है तो 500 बाहर भी लगा देगा। कभी कभी देखते हैं आप लोग एक रैम बाहर भी दिखता है, लेकिन कुछ हमारा जो रैम है वो हमारे मास्टर के अंदर भी होता है दोस्तों। जब हम सीरियल प्रिंट निकालते हैं, सीरियल प्रिंट का मैं दिखाऊंगा उसके अंदर आप लोगों को, वैसे कई वीडियो में आप लोगों को भेजा, फिर भी मैं प्रैक्टिकल रूप से दिखाने की कोशिश करूंगा, तो आप लोगों को वहां पे पता लगेगा कि जो हम सेलेक्ट करते हैं तो इनिशियल किस तरह से जीरो से हाई, हाई से जीरो होता है हमारा, ठीक है। तो इससे हमें ये पता लग जाता है कि हमारा जो स्लेब है वो किससे कम्युनिकेशन कर रहा है। अगर इससे कम्युनिकेशन कर रहा था हाई लो इसका होगा, इससे कम्युनिकेशन कर रहा था हाई लो इसका होगा, इससे कम्युनिकेशन करना था हाई लो होगा। जिस स्लेब को लो होगा उससे कम्युनिकेशन हमारा जो है वो मास्टर जो है वो प्रारंभ कर देगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, ये SS1, ठीक है। SS1 मतलब स्लेब सेलेक्ट 1 है, तो स्लेब सेलेक्ट 1 है तो ये स्लेब सेलेक्ट 1 हो सकता है सेल्फ हो, तो ये स्लेब सेलेक्ट 1 है तो मान के चलिए जिसको अब ये मास्टर उसको सेलेक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, SS1, जब SS1 को ये सेलेक्ट करेगा तो अभी हमारे पास कौन सी चिप सेलेक्ट हो गई है, हमारा जो डिवाइस सेलेक्ट हुआ है दोस्तों वो स्लेब 1 हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ से SS1 ने कमांड दिया है इसको, इनिशियली इसको जीरो किया है, जीरो किया, जैसे ही ये जीरो होगा हाई रहेगा तब तक यहाँ पर कोई भी कनेक्टिविटी नहीं होगी। जैसे ये जीरो के फॉर्म में आ जाएगा, ये जैसे ही मान के चलिए अभी जो इसका इनिशियल होता है, मान के चलिए ये लो, ये हाई, ये लो, ये हाई, ठीक है। इस तरह से जो है स्लेब सेलेक्ट या क्लॉक जो हमारी है वो चलती है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पहले लो है तो हाई फिर लो, ठीक है। लेकिन एक्चुअल होता क्या है, पहले वो हाई रहेगी क्लॉक, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, ठीक है। इस तरह से कनेक्ट होगा। जैसे ये हमेशा हाई रहेगा, हाई 3.3 रहेगा, जैसे लो होगा तो ये जीरो हो जाएगा, मतलब डाटा 1 और लो होगा तो जीरो। जब जीरो के फॉर्म में ये होगा तो डाटा हमारा शिफ्ट होगा 1 0 1 0 के रूप में, ये होगा 1 0 फिर 1 0 0 1 के बीट में जो है फॉर्म में ये हमारा डाटा जो है स्टेप बाय स्टेप सीरियल
सीरियल क्लॉक मतलब एसएस जो सीरियल क्लॉक होता है, सीरियल क्लॉक के माध्यम से ये कम्युनिकेशन करेगा। जैसे कि मान के चलिए जैसे ही हमारा क्लॉक जो है वो लो हो जाएगा, हाई इनिशियल इसका हाई रहेगा, हाई से जैसे ही लो होगा, ठीक है, जैसे लो होगा तो ये क्या करेगा, इसको कम्युनिकेशन तब सबसे पहले तो एसएस लो होगा, ठीक है, एसएस जो है वो हाई से जैसे लो होगा तो उसको ये पता लग जाएगा कि अब हमारा जो ये स्लेब है इसको लो करेगा, तो ये स्लेब क्या है हमारा कनेक्ट हो गया किससे, माइक्रो प्रोसेसर से। माइक्रो प्रोसेसर से जो है ये बातचीत करने के लिए तैयार है, इसको इसने कमांड दिया, इसको लो किया, तो अब इसको ये इंफॉर्मेशन दे देगा कि भाई हम तैयार हैं आपसे बातचीत करने के लिए। तो एमओएससी जो है मास्टर आउट स्लेव इन जो डाटा इसको करना है, तो यहाँ से डाटा को ये क्या करेगा, आउट करेगा, यहाँ से डाटा आउट करेगा और यहाँ पे डाटा को पहुंचा देगा, ठीक है। और अगर इससे डाटा मास्टर को कोई डाटा लेना है तो क्या करेगा, मास्टर से डाटा यहाँ से लेगा और मास्टर वापस डाटा ले लेगा, ठीक है। लेकिन ये कब करेगा, जब ये स्लेब सेलेक्ट होगा। अभी सेलेक्ट स्लेब कौन सा हुआ हमारा, ये 1 हुआ है, मतलब हमारा स्लेब 1 हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो एसएस की पिन है, स्लेब सेलेक्ट की जो पिन है वो अलग दिया गया है, ठीक है, कि इसको पर्सनल ने स्लेब 1, स्लेब 2, स्लेब 3 की अलग अलग अगर इस पे स्लेब सेलेक्ट की पिन है तो ये अलग अलग जो है वो सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे तो SS2, ठीक है, SS2 मतलब स्लेब सेलेक्ट 2, ठीक है। अब स्लेब सेलेक्ट 2 क्या करेगा, ये भी हमारे दूसरे स्लेब से सेलेक्ट करेगा, ठीक है। तो पहले को क्या करेगा, ये हाई कर देगा, पहला जो है इसको हाई कर देगा, पहला सेलेक्ट जो ये अभी हाई से लो हुआ था, अब इसको क्या करेगा, ये हाई कर देगा, ठीक है, हाई हो गया। जैसे ये हाई हो गया तो अब ये कम्युनिकेशन इस स्लेब से नहीं करेगा, अब ये क्या करेगा, अब स्लेब 2 हाई से लो होगा, ठीक है, ये हाई से जैसे ही लो हुआ तो ये कम्युनिकेशन किससे करने लगेगा, स्लेब 2 से कम्युनिकेशन करने लगेगा। जब स्लेब 2 से बातचीत करना है, उससे कोई डाटा लेना है, तो एमओएससी पिन फिर वही काम करेगा, मास्टर इन स्लेब आउट, ठीक है, यहाँ से इससे डाटा जो है वो लेने लगेगा, इससे डाटा लेगा और इसको डाटा मास्टर को दे देगा, ठीक है। मास्टर से कोई डाटा स्लेब में से करना है तो ये क्या करेगा, जुड़ा तो ये पैरेलल है बट इधर कोई डाटा नहीं जाएगा क्योंकि इनिशियल ये हाई है, ठीक है, इसका जो ये हाई है तो यहाँ पर हमारा डाटा का लेन देन नहीं होगा जब तक ये लो नहीं होगा, क्योंकि लो ये है, कम्युनिकेशन इससे करना है। तो अब इससे क्या करेगा, ये सेलेक्ट करने के बाद इससे बातचीत करने लगेगा, तो ये इससे डाटा देगा और इससे डाटा लेगा, ठीक है। इस तरह से हमारा जो है रन करता है, तो ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, SS3 दो, ठीक है। अब यहाँ पर सेलेक्ट 3 आ गया, तो इसका मतलब है कि 1 इसके अंदर 3 हमारे को जो है सेलेक्ट पिन मिल गई, पहले SS1, SS2, SS3। हमारे पास स्लेब कितने हैं, स्लेब 1, स्लेब 2 और स्लेब 3, ठीक है। अब SS1 को जब बात करना तो इसको लो कर देगा, SS2 को जब बात करना तो SS2 को लो कर देगा, SS3 को जब बात करना है तो SS3 को लो कर देगा, ठीक है। तो देखिए SS3 से अब कनेक्टिविटी होगा तो वही कंपोजिशन यहाँ पे वही भी फार्मूला यहाँ पर भी ये ढूंढ जाएगा दोस्तों। जैसे SS3 को बात करना तो ये भी क्या करेगा, इसका इनिशियल हाई है तो ये लो हो जाएगा, जैसे लो हो जाएगा तो ये कम्युनिकेशन करने लगेगा किससे, स्लेब 3 से कम्युनिकेशन करेगा, ठीक है। अब स्लेब 3 से कम्युनिकेशन करने लगा तो आपका ये डाटा का लेन देन कहाँ से होने लगेगा, फिर डाटा अगर मास्टर आउट करता है तो मास्टर यहाँ से आउट करेगा, इसके इधर नहीं जाएगा डेटा क्योंकि ये हाई है तो यहाँ नहीं जाएगा, तो जहाँ का उसको मिलेगा यहाँ भी हाई है तो इधर नहीं जाएगा। तो अब जहाँ पर उसको लगेगा कि हमारा कम्युनिकेशन कनेक्ट हो रहा है तो यहाँ पर डाटा लेन देन करे, लेन देगा, यहाँ से देना है तो यहाँ से डाटा का लेन देन होगा। तो ये 4 वायर के द्वारा जो हमारा एसपीआई कम्युनिकेशन है वो इस तरह से काम करता है दोस्तों। जिस एसएस पिन को ये सेलेक्ट करेगा, स्लेब 1 को करेगा तो स्लेब 1 से बात करेगा,
स्लेव 2 करेगा तो स्लेव 2 से बात करेगा, स्लेव 3 करेगा तो स्लेव 3 से बात करेगा। तो इस तरह से हमारा जो डाटा का कम्युनिकेशन होता है दोस्तों वो हमारा होता है, ठीक है। ये तो हो गया स्लेव सेलेक्ट अलग-अलग, ठीक है। तो चलिए अगले में देखते हैं। सो दोस्तों अगले स्लाइड में देखेंगे, ये भी वही कम्युनिकेशन सेम है, एसपीआई कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल सेम ही है, ठीक है, सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस। लेकिन यहाँ पर जो मास्टर स्लेव से अपने बात करेगा, मास्टर स्लेव 1, स्लेव 2, स्लेव 3, ठीक है। सेम वही प्रोसेस है, क्लॉक यहाँ भी होगा, क्लॉक फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है, तीनों से पैरेलल कनेक्ट होगा। उसी तरह से एमओएसआई, ठीक है, मोसी की जो पिन है वो भी हमारी देखिए पैरेलल स्लेव 1, स्लेव 2 और स्लेव 3 तीनों से पैरेलल कनेक्ट है। उसी तरह से मीसो की जो पिन है MISO, मास्टर इन स्लेव आउट, तो यहाँ से मास्टर से जो है वहां से देखेंगे स्लेव से जो डाटा है वो हमारे मास्टर के अंदर आउट होकर आएगा, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे तो हमारा जो है पिन वो हमारी देखेंगे तीनों डाटा हमारा तीनों स्लेब से मास्टर इन को आ जाएगा। अब अगला जो है SS1, ठीक है। अब यहाँ पर स्लेब सेलेक्ट 1 है और स्लेब सेलेक्ट 1 को देखेंगे तो ये तीनों से कनेक्टेड है। अभी हमारे पास जो थी स्लेब सेलेक्ट की अलग अलग की थी, यहाँ पर अलग अलग जो पिन थी, स्लेब 1, स्लेब 2, स्लेब 3, यहाँ पर अलग अलग पिन थी। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है वो एक ही है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर स्लेब सेलेक्ट एक ही है। अब यहाँ पर क्या होगा, स्लेब सेलेक्ट अब कैसे करेगा, क्योंकि यहाँ पर पिन तो एक है, तो कम्युनिकेशन किससे करना है, क्योंकि ये जब हाई करेगा क्लॉक, ये हाई किसको करेगा, ठीक है। तो किसको करेगा, तो अब ये क्या करेगा, एड्रेसेस बस इसको हाई लो करेगा, ठीक है। जो कंप्यूटर की भाषा में इसकी जो फॉर्मेट बनाए जाते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से क्या करेगा, ये एड्रेस बस इसको कम्युनिकेट करेगा। क्योंकि इसका अब यहाँ पर जो स्लेब 1 है तो यहाँ पर एक एड्रेस डाल दिया जाता कि मान के चलिए ये राजू का घर है, ये सो तो इनका एड्रेस अलग होगा, ठीक है। मान के चलिए ये दिल्ली में रहते हैं, ये मुंबई में रहते हैं, ये कोलकाता में रहते हैं। तो अब एड्रेसेस बस इनसे संपर्क किया जाएगा। मान के चलिए एसएस की पिन एक है, तो यहाँ से एड्रेस बस हमने यहाँ पर दिल्ली वाले को देना है, ठीक है, ये कोलकाता वाले को देना है, ये मुंबई वाले को देना है। तो उसके एड्रेस बस से जाएगा, एसएस की पिन एक ही कम्युनिकेशन करेगी, इसको सिग्नल देगी। मतलब वॉकी टॉकी का, जैसे पिछली मैंने I2C में बताया था, वॉकी टॉकी के माध्यम से मैंने आपको कमांड दिया, तो कमांड तो तीनों में आएगी, ठीक है। कमांड जो है यहाँ से एसएस की जब कमांड आएगी तो ये तीनों में आएगी। लेकिन इसको पता है कि मेरा ये कोड नहीं है, ये अपना कोड को रिसीव करेगा, जो इसके कोड का होगा उसको रिसीव कर लेगा, अगर इसके कोड का नहीं होगा तो नहीं करेगा, अगर इसके कोड का है तो ये रिसीव कर लेगा। तो इनिशियल ये लो हो जाएगा और इससे बातचीत करने लगेगा, ठीक है। अगर ये चाहेगा कि स्लेव 2 को, तो स्लेव 2 के एड्रेस वाला यहाँ पर जो है वो डेटा ट्रांसफर करेगा, तो उस डेटा को ये पढ़ेगा, 3 वाला भी पढ़ेगा, बोलेगा वो मेरा नहीं है तो इग्नोर कर देगा। और अगर इसका डाटा है तो ये ले लेगा, फिर स्लेव 2 से कनेक्ट हो जाएगा, स्लेव 1 लो हो जा हाई हो जाएगा, ठीक है, और ये भी हाई रहेगा, ये लो हो जाएगा, इससे कम्युनिकेशन होने लगेगा। अब एड्रेसेस बस इसने दिया कि भाई नहीं कोलकाता वाले से बात करना है, तो कोलकाता वाले को एड्रेस भेजेगा, कोलकाता वाला देखेगा कि नहीं ये कोड मेरा है, तो ये क्या करेगा, ये इसको लो कर देगा, इसको एक्सेप्ट कर लेगा, लो कर देगा, ये दोनों हाई हो जाएंगे, इससे कम्युनिकेशन करेगा। और ये बातचीत फिर यहाँ से जो लेन देन है MOSC मतलब मास्टर आउट स्लेव इन, इससे जाएगा, और मास्टर इन स्लेव स्लेव आउट मास्टर इन इससे होगा, ठीक है। तो डाटा का कम्युनिकेशन मतलब ये एड्रेसेस बस होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा जो SPI कम्युनिकेशन है वो जो है काम करता है, ठीक है। इस दोनों को माध्यम से मैं पिक के माध्यम से आप लोगों को एडिट करके मैंने दिखाने की कोशिश किया, ताकि आप लोगों को समझने में बहुत आसानी से समझ में आए। इसलिए मैं जो है एनिमेशंस के रूप से आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को एक-एक पिन, एक-एक चीज़ों को समझ में आए। बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेगा तो हमें काम करने में दिक्कत है। फिर अगला कम्युनिकेशन जो होगा दोस्तों, उस कम्युनिकेशन के ऊपर भी मैं वीडियो जारी करूँगा। उसके बाद मैं प्रैक्टिकल क्लासेस दिखाना शुरू करूँगा, ठीक है। प्रैक्टिकल ये सब कैसे कनेक्ट होता है दोस्तों, ठीक है।